ये पुराने जमाने की ये मंदिर और इसके पत्थर आप ये देख लीजिए, शिवनुमा ये आकृति है। 500 साल पहले हमारे पूर्वज बताते थे, कहानी बताते हैं। तो हम लोग को कुछ याद है, लेकिन ये चमक आप देखिए, मैं ये आपको दिखाता हूँ, ये चमक, ये ब्लैक आज से करीब करीब कहा जा रहा है कि 500 साल पहले का ये मंदिर है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए अभी मठ में हम एक खड़े हैं, आप ये भीड़ देख सकते हैं, पूरी ये कतार आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कल जब कुछ मजदूर काम कर रहे थे उस समय एक मंदिर निकल गया। बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, पुराना ये घर है, लेकिन यहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं पहले ये मठ था और यहाँ पे इतना जब कचरा ये फेंका जाने लगा और जो मंदिर निकला है उसके पत्थरों को और मूर्ति को हम दिखाएंगे तो ब्लैक मार्बल से वो बना हुआ है, ग्रेनाइट पत्थर जैसा दिख रहा है और अभी भी उसकी चमक उसी तरीके से बरकरार है। जरा भीतर आते हैं और मंदिर को दिखाते हैं आपको कि क्या परिस्थिति है मंदिर की। दिखा रहे हैं भीतर। अरे भाई साहब, ये मंदिर जो हम दिखा रहे हैं आपको भीतर, ये आप यहाँ ये देखिए, ये पुराने जमाने की ये मंदिर और इसके पत्थर आप ये देख लीजिए, शिवनुमा ये आकृति है। मैं कहूँगा अपने सहयोगी से कि सही से दिखाए, शिवनुमा ये आकृति है। आप लोग वीडियो बनाए, ठीक है, सामने देख रहा है और ये शिवनुमा आकृति है और देखिए शंकर ये नीचे है और यहाँ से ये हम आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये आप। लेकिन ये चमक आप देखिए, मैं ये आपको दिखाता हूँ, ये चमक, ये ब्लैक आज से करीब करीब कहा जा रहा है कि 500 साल पहले का ये मंदिर है। शंकर भगवान का ये मंदिर है, आप देख सक रहे हैं, शंकर भगवान का ये मंदिर है। और यहाँ देखिए आपको मैं एक और चीज दिखाता हूँ, इसकी खासियत मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तमाम उस पुराने जमाने के मंदिर के जैसा, ये आप देख रहे हो पतली वाली ईंटें, 500 साल पहले ये पतली वाली ईंटें लगती थी, वो पतली वाली ईंटें हैं और इस तरीके से। और ये देखिए, ये उस समय का जो है ये चूना और सुर्खी का प्लास्टर किया गया है। चूना और सुर्खी है, उस समय 500 साल पहले चूना और सुर्खी से प्लास्टर होता था। ये देखिए, ये पूरा ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये देखिए। और एक चीज मैं आपको दिखा दूं, मंदिर के पीछे ही ये जिस समय का 500 साल पुराना बताया जा रहा है, उस समय देखिए यहाँ पे एक दीवार, यानी कि ये किसी का घर है, नया दीवार है, ये नया नहीं, ये दीवार है किसी का। इसके बाद भी मंदिर है, इसके बाद भी मंदिर है। और कहा जाता है कि पटना सिटी जो है वो मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहाँ बहुत से ऐसे कुएं हैं। क्या कहेंगे आप? ये 5-6 साल पहले मठ था, 6 साल पहले, 500 साल पहले, 500 साल पहले हमारे पूर्वज बताते थे, कहानी बताते हैं। तो हम लोग को कुछ याद है। जगह है ये डॉक्टर नारायण प्रसाद की गली, मठ लक्ष्मणपुर के नाम से प्रसिद्ध है। मठ ही था। यहाँ हम लोग क्या हुआ, अचानक रविवार का दिन था, एक गाय बंधी रहती थी। तो गाय बहुत दिन से बंधा हुआ और ऐसा चमत्कार कभी नहीं हुआ। लगता है कि ना कि नंदी भगवान उससे प्रवेश कर गए अपना सिंह से। लगता किसी तरह लगा, उनको लगा था, ढसा था, आवाज हुआ, तो अगल बगल का कांची का आवाज हुआ। तो सब लोग दौड़े। दौड़ने के बाद हम लोग पूरा मोहल्ला वासी दौड़े और दौड़ने के बाद हम लोग देखें कि ये ब्लैक स्टोन, बोलते हैं कि ब्लैक जो श्री राम भगवान जी का मूर्ति बना वही ब्लैक स्टोन है। बिल्कुल, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कि ये ब्लैक स्टोन से है और आज के जमाने में ये स्टोन नहीं मिलता। कारीगरी हम आपको दिखा रहे हैं, ये कारीगरी देखिए, ये जो कारीगरी आप देख रहे हैं, ये कारीगरी, ये पत्थरों की नक्काशी जो है, ये देख लीजिए आप, पत्थरों की नक्काशी, कमल का फूल उस समय बनाया गया है, पत्थरों की नक्काशी देखिए आप। और तमाम ये बेदी, अंदर के बेदी में शंकर जो है, अच्छा, तो इसके अगल बगल भी तो मंदिर हो सकता है। 7 मंदिर है, 5 मंदिर ध्वस्त है। 5 मंदिर ध्वस्त है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि संभल में भी मस्जिद के नीचे इसी तरीके के मंदिर होने के जो प्रमाण मिल रहे हैं। तमाम ऐसे जगह जहां कचरे फेंक के अतिक्रमण किया गया है और उस अतिक्रमण का एक मैं ये भी दिखा दूं यहाँ पे, ये देखिए मंदिर के बगल की दीवार जो है सटा के अतिक्रमण की गई है। जरा मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये देखिए पूरी 500 साल पहले की ये ईंटें हैं।
और वास्तव में आप ये देखिए मुगल काल से पहले का भी ये दिख रहा है, आप देख लीजिए ये मुगल काल के पहले का है। उस समय चूना सुर्खी से, यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि कुतुब मीनार से लेके जितने भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर बने हैं सब इसी ईंटों के बने हैं। इसी तरीके के चूना सुर्खी की जो है वो चराई की गई है। लेकिन वास्तव में जो विशेषता है, ये कुछ लिखा हुआ इस पे नहीं है कि किसने बनवाया था, क्या किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यदि हम इस पत्थर को देखिए चमका रहे हैं तो ये और भी चमक रहा है, ये पत्थर और भी चमक रहा है। नीचे शिव मंदिर है ही है, ऊपर जो है फिर शिव नुमा ही पूरा ये है। और चूना सुर्खी ये मैं दिखाऊं, ये गिर रहा है, चूना सुर्खी का भी ये पूरा अस्तित्व में है। सबसे बड़ी बात है कि 500 साल इस पुराने मंदिर को पुरातत्व विभाग जो है ये सबसे बड़ी चीज हम आपको जो दिखा रहे हैं। इसके भीतर मंदिर है, यहाँ गोईठा ठुकता था, सब कुछ था, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता था। कल एक गाय या कुछ कह लीजिए नंदी बाबा जैसा लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे धक्का मुक्की कुछ हुआ, उनसे लड़ाई हुई और ये चीजें फूट गई। तो आगे की जरा चीजें दिखाते हैं, लेकिन भीड़ जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि ये भीड़ कैसी है। और ये देखिए यही वो घर है जो मंदिर से जुड़ा हुआ है। थोड़ी सी चीजें और बाहर चलते हैं, सब्बल में भी मंदिर निकला मस्जिद के नीचे। और यहाँ पे तो खुलेआम निकल गया, क्या कहोगे? यहाँ पे बहुत ही पहले से ही मंदिर था, तो झाप दिया गया था। कौन झापा था? अब यहाँ के लोग झापे होंगे, पब्लिक लोग जिनका घर है, तो वही मतलब बहुत ही दिन है वो लोग झाके थे। ठीक है, इस जमीन पे केस चल रही है। ठीक है, ये 13 तारीख की सुनवाई यहाँ पे था। ठीक है, इस जगह पे गाय बंधाती थी। ठीक है, तो गाय ने धक्का मारा, ये मंदिर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बाहर। इस जमीन पे देखिए केस चल रहा है। जिन लोगों की ये जमीन है वही यहाँ कचरा फेंकवाते थे। और देखिए आज जो है मंदिर निकल गया। पुरातत्व विभाग के समय का, पुरातत्व विभाग इस पर शायद नजर जाएगी। 500 साल पुराना मंदिर है ये। और हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, देखिए भक्तों का किस तरीके से मंदिर खुश है कि मंदिर बहुत अच्छा है। 500 साल पुराना कहा जाता है। कहाँ रहती हैं आप? आलमगंज चौकी। बाहर से आई है देखने? नहीं, हम लोग लोकल है। ये देखिए अब जब इस जगह की पूरी खुदाई हो रही है तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ 5 मंदिर थे। अब यहाँ की तस्वीर भी थोड़ा दिखाएं, देखिए उसी तरीके की आकृति जो अंदर मंदिर निकला है वो ब्लैक मार्बल कहा जाता है कि रामेश्वरम के जैसा जो मार्बल है, वहां जो शंकर जी की स्थापना रामचंद्र ने की थी उस तरीके का वो मार्बल है। पुरातत्व विभाग अब इसकी जांच करने के लिए निश्चित तौर पर आएगा। इस 500 साल पुराना मंदिर कोई कम नहीं होता। और वही मैं जो दिखा रहा हूँ देख लीजिए, इस तरीके के पत्थरों से इसकी चिनाई हुई है। ये पत्थर उस समय जो मिलते थे 500 साल पहले, वो चिनाई है इसकी। और यह आर्च है, इसे इंजीनियरिंग की भाषा में आर्च कहा जाता है। आप भी देखिएगा जो अंग्रेजों के जमाने के जो ब्रिज थे वो इस तरीके के बनते हैं। इसको आर्च ब्रिज कहा जाता है। ये जो ढांचा होता है इसको आर्च कहा जाता है। और भीतर आपको दिखाएं उसी मंदिर के आकृति के तरीके से यहाँ भी है। और देखिए यहाँ भी शिवलिंग है, यहाँ भी शिवलिंग है। और यहाँ से कहा जा रहा है कि रास्ता है, यहाँ से रास्ता सीधे भोले बाबा के पास जाने का है रास्ता को। जी, तो यानी कि जब ये मठ की जमीन है तो ये सब मकान गलत बने हैं? जी गलत है। हाँ। सभी गलत है। उस कोने तक है मठ का जमीन पूरा है। अब देखिए 13 तारीख को इसकी सुनवाई होनी थी हाई कोर्ट में, लेकिन कहा जाता है कि कल गाय वहां बनती थी, गाय ने अपने सींग से वहां पे थोड़ा ये झकझोरा है और मंदिर निकल गया है। लेकिन अगल बगल के लोग कह रहे हैं कि यहाँ 5 मंदिर है। देखिए दूसरा फिर यहाँ दिख गया, तो आखिर 5 मंदिर गए कहाँ? अब ये खोज का विषय है, लोगों के अंदर आस्था। क्या कहेंगे सर? अब तो यहाँ पूजा पाठ बहुत प्राचीन मंदिर है, सब बात बहुत पुराना मंदिर है यहाँ पर। हाँ। वो तो ढांचा तो हम लोग देखे तो उसमें क्या कहते हैं कैप्चर किया हम लोग। बहुत परसों से हम लोग लगे। आप जब जन्म लिए थे तो देखे थे कि ये था? नहीं, इस तरह नहीं देखे थे। नहीं था? नहीं। आप जब जन्म लिए थे तो ऐसा कभी मंदिर दिखा था कि यहाँ मंदिर है? मंदिर तो आने जाने नहीं देता था, आने जाने नहीं देते थे।
मंदिर था, आने जाने कोई नहीं देता था? नहीं ज्यादा देता। अच्छा, वकील साहब, हाँ जिनका जमीन था जी, वो आने जाने नहीं देते थे। कोई का नहीं। कि चलिए, करोड़ों रुपए की जमीन सरकार के पास चली जाएगी, आस्था के पास चली जाएगी। लेकिन थोड़ा और लोगों से बात करते हैं। जब आप होश संभाले तो इस मंदिर था यहाँ पे या बाद में ढका गया? बाद की बात नहीं, हम देखे ही नहीं तो आप देखे ही नहीं थे? यानी कि आपकी उम्र कितनी हुई? 50 हो गया। 50 साल से आपने नहीं देखा था? 50 साल से ये ऐसा ही था? आपने कभी देखा था, सुना था यहाँ नहीं, मंदिर है? कभी नहीं देखे थे। तो कैसे पता चला? ये बस मोबाइल से, फिर टीवी पर देखे, न्यूज में देखे, फिर हम लोग आए हैं। चलिए, अब जो है पटना सिटी का ये जगह जो है आस्था का केंद्र बन गया है। 500 साल ये पुराना मंदिर कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो चिनाई हुई है वो करीब 500 साल पहले की है। और ये चूना और सुर्खी की चुनाई है, और चूना और सुर्खी की चुनाई मुगल काल में हुआ करती थी। अंग्रेजों के समय सीमेंट निश्चित तौर पर आ गया था। ये चिनाई पूरी मुगल काल की है, और 400 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने किया। और जो कहा जा रहा है कि 500 साल पुराना मंदिर है, निश्चित तौर पर 500 साल है। मैं दिखा दूं कि अब ये मंदिर भव्य रूप लेगा, लेकिन जिसकी जमीन है उन्होंने मंदिर को ढकने का काम किया था, कचरा फेंकवाया था। अब देखना यह है कि सरकार कब तक जागती है और इस मंदिर का जीर्णोद्धार करती है। मनोज चतुर्वेदी, पटना।